गांव के पुराने घर के आंगन में ओस की बूंदें अब भी चमक रही थी। हवा में ठंडक थी, पर रसोई से आती महक ने उसे गर्माहट दे दी थी। हल्दी, घी और ताज़ा आटे की खुशबू जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पूरे घर में बिखेर दी हो। रसोई में शारदा देवी अपने पुराने चूल्हे के पास बैठी थीं। उनके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें, हाथों में पिथली हुई आटे की लोई और चेहरे पर शांति की छाया थी। इतने में दरवाजे पर सुनीता, उनकी बहू, खड़ी हो गई, एकदम मॉडर्न सलवार कुर्ते में, बाल जूड़े में, हाथ में मोबाइल। सुनीता थोड़ा हंसते हुए, मां जी, इतनी सुबह सुबह ये चूल्हे की तपिश क्यों झेलती हैं? गैस पर बना ले तो 5 मिनट में काम हो जाएगा। शारदा देवी मुस्कुराकर, बेटी, रसोई में सिर्फ खाना नहीं पकता, यहाँ दिल भी पकता है। धीमी आंच का स्वाद रिश्तों जैसा होता है, समय लगाओ तभी पकता है। सुनीता ने होठों पर हल्की मुस्कान लाई, लेकिन मन ही मन सोचा, समय ही कहाँ है इतना। चूल्हे की आंच पर दाल उबल रही थी। उसमें से उठती महक ने शारदा देवी को बचपन में पहुंचा दिया। उन्हें अपनी माँ याद आई, सुबह तुलसी को जल अर्पित करना, रसोई में लकड़ी की चटक और घी गुड़ से बनी गर्म गर्म रोटियां। माँ कहती थी, बेटी, जब किसी के लिए रोटी बेलो, उसमें अपना मन बेलना। यही सीख उन्होंने अपनी सास से भी पाए और अब बहू को देना चाहती थी। शहर से पढ़ी लिखी सुनीता के लिए रसोई बस एक डेली टास्क था, नाप तौल के हिसाब से, जल्दी जल्दी। वह पैकेट मसाले, मिक्सर और माइक्रोवेव में माहिर थी। त्योहारों पर भी वह रेडीमेड मिठाई लाकर रख देती, जबकि शारदा देवी आज भी गुजिया, घेवर, लड्डू अपने हाथ से बनाती। एक रविवार को सुनीता ने कहा, सुनीता, मां जी, आज आप आराम करें, मैं बना दूंगी खाना। उसने फ्रिज से मटर पनीर, चावल और सलाद तैयार कर दिया, बस 15 मिनट में। जब खाना टेबल पर आया, शारदा देवी ने बस 1-2 कौर खाए और फिर चुप हो गई। सुनीता, क्या हुआ? नमक कम है। शारदा देवी धीरे से, नमक तो ठीक है बेटी, पर इसमें घर की खुशबू कहाँ है? सुनीता ने पहली बार महसूस किया कि घर की खुशबू कोई मसाला नहीं है, फिर भी ये सबसे जरूरी है। कुछ दिन बाद गांव से रवि आया, शारदा देवी की बहन का बेटा। उसने आते ही कहा, रवि, मौसी, मुझे आपके हाथ का बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी चाहिए। सुनीता ने सोचा, चलो आज देखती हूँ मांजी का तरीका। शारदा देवी ने लकड़ी का चूल्हा जलाया, बैंगन को सीधा आग में भूनने लगी। सुनीता ने पूछा, सुनीता, गैस पर कर ले, जल्दी हो जाएगा। शारदा देवी हंसकर, जल्दी सिर्फ वक्त में होती है, स्वाद में नहीं। बैंगन की महक रसोई में फैलते ही रवि का मुंह पानी से भर गया। फिर उसमें प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और सरसों का तेल डाला गया। बाजरे की रोटी बेलते समय हर रोटी पर हल्का घी लगाया। जब खाना परोसा गया, रवि ने पहला कौर लेते ही आंखें बंद कर दी। रवि, मौसी, यही है घर का स्वाद। सुनीता के दिल में एक हल्की टीस उठी, मैं भी क्यों न ये स्वाद बनाना सीखूं। उस दिन के बाद सुनीता रोज कुछ नया सीखने लगी, कभी गुजिया, कभी दाल बाफला, कभी अचार। मांजी रेसिपी के साथ कहानियां भी सुनाती, किस त्योहार पर क्या बनता है, किस व्यंजन में किसका आशीर्वाद छिपा होता है। धीरे धीरे रसोई उनके रिश्ते का पुल बन गई। सुबह की हंसी ठिठोली, तवे पर सिकती रोटियों की महक और आंगन में रखी तुलसी के पास से आती हवा, सब मिलकर घर को घर बनाते। कुछ महीनों बाद मोहल्ले में हमारी विरासत हमारी रसोई कार्यक्रम हुआ। सुनीता ने भाग लिया और मंच पर कहा, सुनीता भावुक होकर, रसोई सिर्फ एक जगह नहीं, ये घर का दिल है। यहाँ सिर्फ अनाज नहीं, अपनापन पकता है। मेरी मांजी ने सिखाया कि खाना पकाना पेट भरना नहीं, दिल भरना है। सभा तालियों से गूंज उठी। शारदा देवी की आंखें गर्व और खुशी से भीग गईं। आज जब रसोई से हल्दी और घी की खुशबू पूरे घर में फैलती है, तो सिर्फ पेट नहीं भरता, यादें भी भर जाती हैं। शारदा देवी अक्सर कहती हैं, बेटी, रसोई की महक सिर्फ खाने में नहीं होती, वह घर के हर कोने में फैल जाती है, अगर दिल से पकाई जाए। और सचमुच, उस घर की रसोई में आज भी खुशबू सिर्फ मसालों की नहीं, बल्कि प्रेम की होती है।